नमस्कार। सत्य सनातन और वैदिक इस YouTube चैनल पर ज्योतिष का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के अतिरिक्त सिद्धांत शिरोमणि नाम का भी एक ग्रंथ है जिसमें सूर्य सिद्धांत की ही व्याख्या लगभग है। सूर्य सिद्धांत की समझ लीजिए या एक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है ब्रह्मगुप्त का, वह और सूर्य सिद्धांत तीनों को मिला करके एक बनाया गया है। इससे पहले हमने कुछ वीडियो जो है सूर्य सिद्धांत की पोस्ट की थी। इस वीडियो को मैं पोस्ट अब आगे जो है इन वीडियो को पोस्ट करने का जो अभिप्राय है वह मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो अंधविश्वासों में जो है फंसे रहते हैं और उसके कारण वो कुछ अपनी विशेष दुर्बलताओं को छिपाने के लिए ऐसे लोगों के पास में जाते हैं जो लोग अपने आप को ज्योतिष के महान विद्वान समझते हैं। उन्हें ज्योतिष की कोई जानकारी भी नहीं होती है। जैसे कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके पुत्र का जन्म मूल में हुआ है। अब मैं तो पहली बार सुना था ये, तो मैंने पूछा कि वो क्या होता है। उसने कहा कि वह ऐसा होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वह कुछ ऐसे व्यसनों में घिर जाता है जो 27 वर्ष के पश्चात उसके वो सभी व्यसन छूटते हैं। अजीब या ये कह सकते हैं विचित्र बात है। तो जिन लोगों ने ये बताया उनको कैसे पता लगा, इस बात का कोई उत्तर नहीं है। आइए हम उसी क्रम में हम पहले युगों को जानते हैं, मनवंतरों को जानते हैं और कितने महायुगों को जानते हैं और कितने महायुगों का, कितने युगों का एक महायुग होता है, कितने महायुगों का एक मनवंतर होता है और उसके बाद में उन मनवंतरों का दिव्य वर्ष, ये इस प्रकार से सब कुछ जानते हैं। उसके पश्चात हम जो है जानेंगे कि ये जो सब बताया है कि कैसे कौन कहाँ है, तो ये सब पता लगेगा तब बाद में। आइए जानते हैं। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है जिसके अंत में सत्ययुग की समान संध्या होती है। इस संध्या में जल प्लव होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी जो है वह जल से ढक जाती है। संधि सहित 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। 71 महायुगों का तो एक जो है मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है जिसके आदि में भी सत्ययुग के समान एक संध्या होती है। इसलिए एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 सत्ययुग के समान संध्याएं हुई। ऐसा कुछ है, 15 संध्याएं और 14 मनवंतर। आगे चतुर्युग के प्रत्येक युग में 2 संध्याएं मानी गई है, चारों युग के प्रारंभ में, परंतु मनवंतर के केवल अंत में एक संध्या मानी गई है जिसका मान सत्ययुग के समान होता है। एक मनवंतर 71 महायुगों का, अर्थात 71 गुणा 4,32,000। इसका अभिप्राय ये हुआ कि 3,67,20,000
नहीं, 3,67,20,000 30,67,20,000 सौर वर्षों का होता है। अर्थात 71 मनवंतर जो है वह 30,67,20,000 सौर वर्षों के होते हैं। प्रत्येक मनवंतर के अंत में 17,28,000 सौर वर्षों की एक संध्या होती है तथा कल्प के आदि में भी इसी के समान एक संध्या होती है। इस प्रकार एक कल्प बराबर 14 मनवंतर और 14 मनवंतर जमा 15 सत्ययुग की समान संध्याएं। 14 मनवंतरों में 15 समान संध्याएं होती है। तो 14 गुणा 71 महायुग जमा 15 सत्ययुग तो बराबर हुआ 994 महायुग जमा 15 गुणा 4/10 महायुग, क्योंकि सत्ययुग बराबर महायुग का 4/10 तो बराबर 994 जमा 6 महायुग बराबर 1000 महायुग, अर्थात 1000 गुणा 12,000 बराबर 1,20,00,000 दिव्य वर्ष। और एक 1000 गुणा 43,20,000 सौर वर्ष तो ये होते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़ और 20 लाख। महायुग अथवा मनवंतर के यह मान मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास्त्रों में मिलते हैं, परंतु आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टीय में युगों के मान कुछ भिन्न दिए हैं। इनके अनुसार एक कल्प बराबर 14 मनु और एक मनु में 72 चतुर्युग के प्रत्येक युग सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग समान होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्यभट्ट के अनुसार एक कल्प में 14 गुणा 72 बराबर 1008 चतुर्युग होते हैं। अब आगे हम इसको और बढ़ाते हैं। इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारक है, कल्पो ब्रह्म प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती। इस प्रकार 1000 महायुग का एक कल्प होता है जो ब्रह्मा के एक दिन के समान है। इतने ही समय की ब्रह्मा की एक रात होती है, अर्थात 1000 महायुग की ही एक रात्रि होती है, जिसमें सृष्टि का लय हो जाता है, अर्थात सृष्टि अपने कारण में चली जाती है। ब्रह्मा के दिन और रात का बहुत ही अच्छा चित्र भगवान कृष्ण ने श्री भगवत गीता के 8वें अध्याय में यूं किया है। कैसे किया है? सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्राम ताम ते अहोरात्र विदो जनः अव्यक्ताद् व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्त्य अहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संज्ञके यूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वस्य पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अहोरात्र को जानने वाले पुरुष समझते हैं कि त्रेता, द्वापर और कली इन 4 युगों का एक महायुग होता है। 1000 महायुगों का एक समय ब्रह्मदेव का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 युगों की एक रात्रि होती है।
ब्रह्मदेव के दिन का आरंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, भूतों का यही समुदाय बार बार उत्पन्न होकर अवश हो जाता है, होता हुआ अर्थात इच्छा हो या न हो, रात होते ही लीन हो जाता है और दिन होने पर फिर जन्म लेता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको बताया मैंने। ये सूर्य सिद्धांत का हम आपके समक्ष कभी कभी करेंगे, वीडियो पोस्ट किया करेंगे। आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते।